कुरुक्षेत्र का वर्णन आप देखेंगे कि महाभारत के आदि पर्व में दूसरे अध्याय में कुरुक्षेत्र का वर्णन है तथा एक अक्षनी सेना में कितने रथ, कितने घुड़सवार इत्यादि होते हैं उसका भी परिणाम दिया हुआ है। उसमें लिखा है कि त्रेता युग और द्वापर के युग के संधि समय में परशुराम जी ने क्रोध के वश संपूर्ण क्षत्रिय राजाओं का श्रृंगार करके इस क्षेत्र में उनके रक्त के 5 सरोवर बना दिए थे, इसलिए इसका नाम समंत पंचक क्षेत्र हुआ। बताया गया है कि परशुराम जी ने उस रक्त से पितरों का तर्पण किया, उससे उनके ऋचिक आदि पितृगण प्रसन्न हुए और इसके फलस्वरूप उन्होंने परशुराम द्वारा मांगे गए ये वरदान उसे दिए कि वह किए हुए कुकर्म से मुक्त हो जाएगा और उसके बनाए हुए सरोवर पृथ्वी पर प्रसिद्ध तीर्थ हो जाएंगे। यही सरोवर आज भी वहाँ हैं और इसी कारण कुरुक्षेत्र तीर्थ बन गया है। आज भी लोग वहाँ पितरों को तर्पण देने जाते हैं। देखिए तो कुरुक्षेत्र संबंध पंचक महात्म्य क्या बताया गया है। अनेक शास्त्रों में परशुराम को भगवान का अवतार कहा गया है। फिर बताया गया है कि वह भगवान क्रोध के वशीभूत हुआ और उसने इतनी बड़ी हिंसा की, संपूर्ण क्षत्रियों का नाश कर दिया। आगे चलकर अपने ही कथन का विरोध करते हुए कहा गया है कि जब ऋचिक आदि पितृ आए तो उन्होंने कहा कि बाकी क्षत्रियों का वध न करो। यदि परशुराम संपूर्ण क्षत्रियों का नाश कर चुके थे तो बाकी क्षत्रिय पर फिर जिस परशुराम के बारे में कहा गया है कि उसने त्रेता और द्वापर युग के संगम पर शत्रुओं का विनाश किया था, उसी परशुराम के बारे में कहा गया है कि उसने द्वापर और कली के संधि काल में भीष्म से युद्ध किया और उसने द्रोणाचार्य को शस्त्र विद्या सिखाई। गोया इसका अर्थ ये हुआ कि वह एक युग से भी अधिक समय जीता रहा था। फिर ये तो हद ही हो गई कि रक्त से भरे हिंसा के दबों से बने हुए क्षेत्र के लिए उसने वरदान मांगा कि ये पुण्य क्षेत्र अथवा तीर्थ स्थान हो जाए। यहाँ कोई कह सकता है कि समंत पंचक को प्राय कुरुक्षेत्र तो कहा ही जाता है, पर इसे श्रीमद्भागवत में आदि पर्व में धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है, इसके बारे में वामन पुराण में बड़ी विचित्र सी कथा लिखी है। उसमें कहा गया है कि राजा कुरु यहाँ पर धर्म की कृषि करने के लिए आए थे। उन्होंने भगवान शिव से बेल और यमराज से उसका वाहन महिष बेसा को लेकर कृषि के लिए भूमि को जोतना शुरू किया। तब वहाँ देवराज इंद्र आए और उन्होंने पूछा कि राजन यहाँ क्या करना चाहते हो। राजा ने कुरु ने कहा कि मैं यहाँ योग, ब्रह्मचर्य एवं सत्य इत्यादि की कृषि करना चाहता हूँ। तब इंद्र ने पूछा, राजन क्या आपके पास बीज हैं? राजा ने कहा हाँ। तब इंद्र चले गए और कुछ समय के बाद विष्णु ने आकर यही प्रश्न पूछा। राजा ने उनको भी यही जवाब दिया कि मेरे पास इनके बीज हैं। ये कहते उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। पुराण में लिखा है कि विष्णु जी ने उसके हाथों और टांगों के हजारों टुकड़े कर दिए। उसी क्षेत्र में बो दिया और राजा के वर मांगने पर उसी ये वर दिया कि ये क्षेत्र कुरु के नाम से प्रसिद्ध होगा और धर्म क्षेत्र कहलाएगा। देखिए तो कैसी टूटी हुई बातें लिखी है।